मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं चल सका था, फिर हम उसको अपडेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि हम गणित को पढ़ाएं नहीं, बल्कि इस तरीके से समझाएं कि आप ऐसे समझ सकें कि दूसरे को भी आप समझा सकें। जैसे 2 क्वेश्चन मैं बनाऊं तो उस तरह पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप बना सकें, तब मैं समझता हूं कि आप समझ चुके हैं। और निश्चित रूप से जब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे तो कहना नहीं पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही और बेल आइकन को भी दबाएंगे, और संभव होगा तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। यानी यहाँ देखिए, आप पहला पद दिया हुआ है, यानी A दिया हुआ है 3, ठीक है। फिर हमको D चाहिए। D कितना हो जाएगा, तो D हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 8 - 3 मतलब दूसरा D हो जाएगा 5। ये हो गया 3, D हो गया 5। कौन सा पद 78 है? 78 nवां पद है, यानी AN हमारा हो गया 78। हमें क्या निकालना है? कौन सा पद? N ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो हमें N ज्ञात करना है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो हम सूत्र जानते हैं कि A + N - 1 इंटू D बराबर होता है AN। इसी सूत्र का अप्लाई करेंगे। A का मान कितना है? 3, तो 3 रख देंगे हम, ठीक है। प्लस N तो ज्ञात करना है, N - 1 इंटू D कितना है? D 5 है, तो 5 बराबर N कितना है? 78, तो 78। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले 3 को उधर भेज दे, 3 उधर प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बचेगा हमारा N - 1 इंटू 5 बराबर 78, और 3 जगह उधर क्या हो जाएगा? -3, ठीक है। N - 1 इंटू 5 बराबर 78 में 3 घटेगा तो 75। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 से इसमें गुना है, तो 5 को उधर भेज देंगे। जब 5 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। तो N - 1 बराबर हो जाएगा 75/5। 15 × 5 = 75, 15 बचेगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा? 1 को उधर भेज देंगे, उधर 15 है तो 15, -1 है तो उधर जाएगा +1, यानी N का मान आ गया 16। यानी कौन सा पद? 16वां पद। कौन सा पद? 16वां पद बराबर 78 होगा, ठीक है। N ज्ञात करना है। फिर समझ ले सूत्र यही जो सूत्र है सब पे अप्लाई करेंगे हम। कभी N इधर लिख देंगे, चूंकि A + N - 1 इंटू D बराबर N होता है। इस तरह हमको A पता था, D निकाल लिया, AN पता, N निकालना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 5 में 2 क्वेश्चन है। दोनों पता करना है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला जो दिया हुआ है 7, 13, 19 ... 205। तो ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं हम देख लेंगे। 7 और 13 के बीच का अंतर क्या है? 6। 19 और 13 के बीच का अंतर क्या है? 6। यानी ये समांतर श्रेणी है। तो जो समांतर श्रेणी है तो इसका अंतिम पद, देखिए 205 के बाद डॉट नहीं लगा हुआ, यानी वो अंतिम पद है। तो अंतिम पद है तो कौवा पद है, वही पता चल जाएगा टोटल पदों की संख्या। तो वो कौवा पद ये पता करना होगा, यानी पदों का क्रम पता करना पड़ेगा, N पता करना होगा। यहाँ पहला पद यानी A बराबर कितना है? पहला पद A बराबर है 7। D बराबर दूसरा पद में से घटाएंगे 13 - 7 कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 13, 6। और अंतिमवा जो भी है ये AN कितना हो गया? AN है 205। अब पता करना है कि 205 कौवा पद है, चूंकि वही लास्ट पद, वही पदों की संख्या हो जाएगी, इतने पद है टोटल, हमें N पता करना है, ठीक है। तो वही सूत्र अप्लाई करेंगे। कौन सा सूत्र है? तो A + N - 1 इंटू D बराबर AN से रख दीजिए। A कितना है? 7। N कितना है? तो N तो पता ही करना है, N - 1। D कितना आया है आपका? D आया है 6। AN कितना है? 205। बस इसी को सावधानी से सॉल्व कर लेंगे, N का मान निकल जाएगा। सबसे पहले बताएंगे इसको उधर भेज दीजिए। तो N - 1 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 205 - 7, ठीक है। N - 1 इंटू 6 बराबर, इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 198। चूँकि 5 घट जाएगा फिर बचेगा 2, 198। 6 उधर भेज देंगे तो उधर क्या होगा? 6 इधर गुना है, उधर जाकर भागा हो जाएगा। N - 1 बराबर 198/6।
कटेगा, 6 का 18, 1 बचा 18, 6 का 18, यानी n-1 बराबर 33। तो n बराबर 33 प्लस 1 यानी n बराबर 34। n जो है n मतलब 205 जो है वो 34वां पद है। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? तो 34। लास्ट में लिखेंगे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितना बराबर 34। कुल पदों की संख्या 34, चूंकि अंतिम पद वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 5 का 2, इसमें पूछ रहा है इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो देख रहे हैं कि एक पहला पद 18, दूसरा 15.5, तीसरा 13 डॉट 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 लास्ट में 247 यानी घटता जा रहा है। हम देखेंगे कि एपी है कि नहीं। तो 15.5 और 18 इसके बीच का जो अंतर है 15.5 16 2 18 2.5 हो रहा है। 13 और 15.5 का अंतर भी 2.5 हो रहा है, यानी ये अंतर बराबर, डेट मीन्स ये एपी है। जब एपी है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा 18, इसका सारवंतर डी कितना हो जाएगा। तो दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे। दूसरा पद क्या है 15.1/2। तो इस पूर्णांक को तोड़ लेंगे तो 15 30 31/2 माइनस 18 लघुत्तम हो जाएगा 2 31, 18 दूना 36, घट हो जाएगा -5/2। डी आ गया -5/2। ठीक है। उसके बाद हमें ए एन कितना है, तो ए एन है -47। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है एन कितने पद हैं। तो सूत्र अप्लाई करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन। ठीक है। बोर्ड के 2 हिस्से में बांट लेते हैं ताकि उधर भी हम लिखेंगे। ए कितना है इसमें प्रथम पद बोलिएगा 18 प्लस n कितना है, n तो पता ही करना है, d कितना है -5/2 बराबर n कितना है -47। बस थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे इसमें, चूंकि माइनस भी है बटा भी है, इस सबको नहीं तो गलती हो जाए तो फिर दिक्कत होगी। सबसे पहले इसको उधर भेज देते हैं, किसको 18 को, तब बचेगा क्या n-1 इंटू -5/2 बराबर -47। अब बताइए 18 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -18। ठीक है। एक स्टेप और यहाँ देखते हैं हम, n-1 इंटू -5/2 बराबर, इसको जोड़ लीजिए, दोनों माइनस हो जुटेगा ना, 8 7 15, 4 1 5 1 6 -65। ठीक है। यहाँ आते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा n-1 ये -5/2 जो है इधर गुना में है, तो उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी पलट जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, -65 इंटू ये जो जाएगा तो -2/5 हो जाएगा। ठीक है। इधर 5/2 उधर जाएगा 2/5 हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में होगा, भागा मतलब पलट देते हैं। अब यहाँ ये इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कटाते हैं 13 5 65, माइनस माइनस गुना होता प्लस हो जाएगा, n-1 बराबर 13 दूना 26 प्लस 26 हो जाएगा, n बराबर 26 प्लस 1 यानी n बराबर 27। यानी जो 47 जो अंतिम पद है वो 27वां पद है। डेट मीन्स इसमें कुल पदों की संख्या 27 लिखेंगे, कुल पदों की संख्या बराबर 27। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हैं क्या एपी 11 8 15 5 2 का एक पद, यहाँ डॉट डॉट होगा, डॉट 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 का एक पद -150 है, क्यों। देखिए अगर किसी एपी के बारे में पूछे कि क्या कोई इसका पद इतना है, तो वो कोई पद मतलब क्रम उसका, जैसे हम अगर कहें कि एपी में जो पदों की जो क्रम होता है वो क्रम क्या हो सकता है, वो तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, यानी जो क्रम आएगा वो हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा धनात्मक पूर्णांक में होगा। क्रम माइनस में नहीं हो सकता है, पदों का क्रम माइनस में नहीं हो सकता। हम पूछे कहें कि -6 पद संभव है, हाँ पद का वैल्यू -6 हो सकता है, -6 पद नहीं हो सकता है।
या अगर कहा जाए पद का क्रम कि 5/2 दूसरा पद, 5/2 वाला पद, 5/2 दूसरा पद, तो ये मुमकिन नहीं है। जब भी होगा पद का क्रम ना पूर्णांक में होगा, यानी n का मान अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है, 1 2 3 4 5 6 नहीं आता है, बट्टे में आता है, माइनस में आता है, तो कहेंगे संभव नहीं है। बस ये हमको n का मान निकालना है। यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक में है तो संभव है, और नहीं है तो कह देंगे संभव नहीं है। यहाँ भी हम n निकालना, जैसे यहाँ a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, d क्या हो जाएगा, 8 में से 11 घटेगा, घटा लीजिए, -3, और an है an -150। अब हमें देखना है इसका मान क्या आता है, ठीक है। n का वैल्यू क्या होता है, तो a + n - 1 × d बराबर an का सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि n का मान क्या आता है, n का मान धनात्मक पूर्णांक आता है तो कहेंगे संभव है, और नहीं आएगा तो कहेंगे संभव नहीं है। निकालिए, a का वैल्यू कितना हो गया, 11 + n n-1 d -3 n - 150। इसी को सॉल्व करेंगे, पहले 11 को तो भेज देते हैं, n - 1 × -3 बराबर -150, 11 जाए तो -11, ठीक है। n - 1 × -3 बराबर, ये छूटेगा तो -161, ठीक है। n - 1 बराबर -161 और बटा -3, कट जाएगा माइनस से माइनस, यानी n - 1 बराबर आ रहा है, 3 से तो 161 कटेगा नहीं, 3 × 5 = 15, 1 बचे तो 11 नहीं कटेगा। अब वैसे भी देख लीजिए 6 2 8 जोड़ हो रहा तो नहीं कटने वाला है, तो n - 1 बराबर हो रहा है 161/3, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 161/3 + 1, तो n बराबर 3, 161 और प्लस 3 164, 164/3, 6 4 10 से 11 नहीं कटेगा, यानी n जो हमारा आया वो तो भिन्न में आ गया, पूर्णांक में आया नहीं, इसलिए संभव नहीं है। तो कहेंगे, पूछ रहा है क्या एक पद -150 है, तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है, ठीक है। वो ये पूछता है संभव है कि नहीं, AP का कोई पद इतना संभव है कि नहीं है, तो देख लेंगे। अगर n का मान धनात्मक है तो संभव है, n का मान पूर्णांक बट्टा में है या ऋणात्मक है तो कहेंगे संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने शॉर्ट कर लिखा है, कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करना है। यदि 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73, 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73, तो उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके पूर्व में देखें एक आध क्वेश्चन इस टाइप का, जैसे बॉक्स वाला जो क्वेश्चन तो उसमें देखे थे 11वां पद है 38, तो 11वां पद का सूत्र क्या होता है आपको पता है। 11वां पद का मतलब होता है a + 11 से कम कर लेंगे 10d। 15वां पद क्या होगा, a + 15 से कम करेंगे 14d, तो 11वां पद हो गया a + 11वां पद है ना, सॉरी, a + 10d बराबर 38, समीकरण 1, ठीक है। और समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73, तो a + 15d बराबर 73, समीकरण 2, ठीक है। 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73, तो 16वां पद का मतलब हो गया a + 15d बराबर 73। 10वां पद है 38, तो a + 10d बराबर 38, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, एक है a + 10d बराबर 38 और दूसरा है a + 15d बराबर 73। तो अब देखिए दोनों में a है, तो बस नीचे का चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी घटा देंगे, सबका बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 10d में से 15d घटेगा तो -5d, ये हो जाएगा माइनस, घटा लीजिए,
13 में से 8 गया 5, ये बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, यानी डी बराबर हो जाएगा, दोनों माइनस क्या हो जाएगा 35/5, 5 7 35, डी का मान आ गया 7। ठीक है, अब डी का मान जब 7 आ गया तो डी का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 सबसे आसान है, लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा आप। a प्लस 10d बराबर 38, डी का मान 7 आया है ना, तो a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38, a प्लस 70 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 38 2 40 और 30 70 42 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32। ठीक है, ए का मान आ गया -32। अब हम कह रहे हैं 31वां पद ज्ञात करना। कौन पद ज्ञात करना है, तो 31वां पद। हमें ए और डी मिल गया तो कौन पद निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। 31वां पद हो जाएगा a प्लस 30d, ए कितना भाई, तो -32 प्लस 30 गुने डी कितना है आपका है 7, -32 और 7 × 21 210। अब घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 0, 10 में से 3 गया 7, 178। क्या हो गया, 31वां पद कितना हो गया 171। लिखेंगे अतः 31वां पद बराबर 178। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है।